कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का ठीक है नवंबर महीने का मासिक परिचय पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि यहाँ पर विषय विज्ञान का नवंबर महीने का मासिक परिचय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन सहित आपका विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और पूरा आपका रियल पेपर है जो हम आपका यहाँ विषय विज्ञान पेपर कराएंगे वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 20 अंक का रहेगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप 20 से 20 अंक लाएंगे, ठीक है। और साथ ही आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें विज्ञान के पेपर में। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं के यहाँ पर सभी विषय के नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको सभी विषय के मिल जाएंगे, ठीक है। हम इस वीडियो में आपका विज्ञान का कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो पहला मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो आपको बताना है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आपका आता 23 जोड़ी, बात आपका 22 जोड़ी, और सात आपका 1 जोड़ी, और दात आपका 2 जोड़ी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो आपको बताना है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए चना, और बात आपका मूंगफली, और साथ आपका सरसों, और दात आपका मटर। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा मटर। मटर आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना है, तो इसका आ ऑप्शन आता ओम, बा आता ओम मीटर, और सा आता एम्पियर, और दा आता वाट। तो जो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, तो ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वोल्टमीटर, बात आपका अमीटर, और साथ लैक्टोमीटर, और दात आपका शुष्क सेल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया विद्युत धारा मापने का यंत्र है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अमीटर। अमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है, ठीक है। वाई आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वाई आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले का, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरा आता है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपातिक होता है, ठीक है। अनुपातिक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का, ठीक है। अनुपातिक होता है। अब आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर डॉट डॉट कूलम आवेश होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर 9.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। 9.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। आवेश पहले से लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, और कूलम भी पहले से लिखा है, ठीक है। आपको सिर्फ मान लिखना है इतना। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 3 आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जीन कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्र आपका रहेगा यहाँ पर पहले का आंसर। फिर जो दूसरा आता है विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम, ठीक है। कूलम आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका जो तीसरा आता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो अभी हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका 9.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे का। जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान है और आपका यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है, ठीक है। जो आपका तीसरा रिक्त स्थान और तीसरा एक शब्द वाक्य में उत्तर आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है प्रवाही लक्षण किन्हें कहते हैं, अथवा आता अप्रवाही लक्षण किन्हें कहते हैं। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ओम का नियम लिखिए। अब आता आपका यहाँ पर 6वां गुणसूत्र क्या होते हैं, इनके कार्य लिखिए, और मेंडल की पृथक्करण का नियम लिखिए। फिर आपका 7वां आता 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकृत कीजिए। इसका अथवा था 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, ठीक है। स्त्री 5 विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकृत कीजिए। तो आपको ऊष्मा निकालनी है,
ठीक है, जो आपको यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, प्रश्न चौथा और प्रश्न चौथे का अथवा प्रश्न पाँचवें का अथवा, और जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 प्रश्न 6वें का अथवा प्रश्न 7वें का अथवा। तो जिनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपके यहाँ प्रश्न 4 दिया गया था, अप्रवाही लक्षण किन्हें कहते हैं, तो ये आपका प्रश्न चौथे का आंसर, ठीक है, जीवों या पौधों में देखने वाले लक्षणों में से जो लक्षण सबसे पहले उत्पन्न होते हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें अप्रवाही लक्षण कहते हैं। इस तरह से आपका चौथे का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका चौथे का अथवा दिया गया था, अप्रवाही लक्षण किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पर संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते उसे अप्रवाही लक्षण कहते हैं। ये आपका यहाँ पर चौथे का अथवा का आंसर है, ठीक है, चौथे का अथवा का आंसर है ये आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, आपको यहाँ बताना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका 5वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको ओम का नियम लिखना था। तो ये आपका 5वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। देखिए, चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो भी समानुपाती आई, ठीक है। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। ये आपको ओम का नियम दिया गया है। ये आपका 5वें का अथवा का आंसर। अब चलिए आपका 6वें का आंसर देख लेते हैं। तो जिसमें आपको गुणसूत्र क्या थे, उनके काल लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक जीव की प्रत्येक कोशिका के केंद्र में लंबे पतले तंतुओं जैसी संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीन के जोड़ने से बनते हैं। ये हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य में 23 युग्म, बंदर में 24 युग्म और सेब में 17 युग्म गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेंडल ने पृथक्करण के नियम के मुताबिक जब कोई जीव, ठीक है, युग्मक बनाता है तो उसमें मौजूद है किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार दोनों एल अलग हो जाते हैं। इस तरह हर युग्मक में उस लक्षण के लिए केवल एक एल होता है। ये आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। अब चलिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर सवाल दिया गया था तो उसको आपको सॉल्व करना था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन भी यहाँ पर इसमें लिखा है तो क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। आपका 7वें का अथवा का आंसर है और इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के नवंबर महीने की जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। सभी विषय के हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पेपर के PDF हमने डाल दिए, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।